नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लटक कर जाए। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 भारतीय राजनीतिक बीजेपी की रीढ़। वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ही थे। उत्तर प्रदेश के लोग कल्याण सिंह जी को प्यार से बाबूजी पुकारते थे और उन्हें 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता के रूप से जाना जाता है। वक्त बीता और वो दिन, वो तारीख आई 21 अगस्त 2021। इस दिन लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद बीजेपी में शोक की लहर छा गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पीजीआई में पहुंचकर उनके निधन की पुष्टि कर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। उसके बाद स्वर्गीय कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर 11 बजे विधानसभा में लाया गया। विधानसभा और बीजेपी कार्यालय में पूरी तैयारी की गई थी। विधानसभा और बीजेपी कार्यालय के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि के होर्डिंग लगाए गए। इसी क्रम पीएम मोदी कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा के तमाम नेता मंत्री भी मौजूद है। इस बीच कल्याण सिंह के बेटे एटा सांसद राजवीर सिंह श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हो गए। वो बोले कि बाबूजी का जन्म राम मंदिर के लिए हुआ था, वो भगवान राम की शरण में चले गए। इसी के लिए जन्म लिया था उन्होंने, राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थे और राम के पास ही चले गए। वो मंदिर बनते हुए सब देख रहे होंगे। कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को
एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, राम जन्मभूमि के नायक और उत्तर प्रदेश में गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज रहे, सुशासन के प्रणेता सरदेव कल्याण सिंह जी को महानायकों जैसा अंतिम विदाई का एक कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मैं भारत माता के ऐसे महान सपूत को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके आराध्य, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जो उनके संकल्प थे, उन संकल्पों को हम आगे लेकर के पूरी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय व्यतीत किया, लेकिन दृढ़ता के साथ, मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता किए बगैर अपनी लोक आस्था और लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके कृतित्व सदैव उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, भारतीय राजनीति को प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उस महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनके दिवंगत आत्मा की शांति के साथ उन्हें इस चरणों में अपना स्थान दें, इसकी कामना करता हूं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष के हमारे शिखर पुरुष थे, स्तंभ थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन भर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार उन्होंने काम किया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी
और साथ ही साथ यह भी कहा था कि इसके लिए और भी कितनी भी सरकारें कुर्बान करनी क्यों न पड़े, हम उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। उनकी कमी हमेशा हमको खलती रहेगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी चाहने वालों को, उनके समर्थकों को, उनके पारिवारिक जनों को, सबको जो है इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह जी के निधन से हम सब बहुत दुखी हैं। पूरे उत्तराखंड, चूँकि अविभाजित रूप से जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड भी तब उत्तर प्रदेश में ही था। निश्चित रूप से उनके द्वारा किए हुए काम उत्तराखंड के लोग भी उनको हमेशा से अपने दिलों में रखते हैं। आज उनके निधन संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लटक जाए।